ये पानी की बोतल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? पानी है। अच्छा, जो इसके अंदर है वही बाहर आएगा, जो इसके अंदर है वही बाहर आएगा, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा पानी नीचे डाल दिया, अब इस पानी को इसमें ला के दिखाओ, इज इट पॉसिबल? नहीं। आप वो होते हो जो आप बोलते हो। रोटी का टुकड़ा रोटी कहलाता है, आम का दरख्त आम ही फल देता है। तुम्हारे अंदर जो होता है वही तुम बोलते हो, तुम कुछ और नहीं होते हो। इंसान क्या है? वॉट एवर ही थिंक्स फॉर थ्रू आउट अ डे ही इज। मैं क्या हूँ? मैं जो सोचते रहता हूँ पूरे दिन भर वो मैं हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जो मेरे अंदर है वो मैं बोल सकता हूँ। मैं कोई और चीज़ नहीं बोल सकता जो मेरे अंदर है ही नहीं और मैं वो बोलने लगा, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। अच्छा, जब मैं बोलूँगा और जब वर्ड्स मेरे मुंह से बाहर निकल जाएंगे तब वो वापस नहीं आ सकते। जैसे पानी के एग्जाम्पल दिया मैंने कि वो वापस नहीं आ सकता, वैसे ही जो वर्ड्स मेरे मुंह से निकल जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। तुम वो होते हो जो वर्ड्स और एक्शंस रहते हैं तुम्हारे वर्ड्स कुछ अलग हो सकते हैं, तुम्हारे एक्शंस कुछ अलग हो सकते हैं, मगर तुमको ये जानना चाहिए कि तुम्हारे अंदर सिंक्रोनी है कि नहीं, यानी म्यूज़िक, ऑडियो और वीडियो बराबर चल रहा है कि नहीं तुम्हारा। तो जो हम बोलते हैं वो हमें करना चाहिए। अगर हम वो नहीं करते हैं जो हम बोलते हैं तो हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और वैसा हमें पहले सोचना चाहिए और करना चाहिए। अगर हमने वैसा नहीं किया तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों हमारी ज़िंदगी पीछे रहती है? क्यों हम दूसरों के आगे नहीं जा सकते? क्योंकि हमने अपने आप को लिमिट कर रखा है। और दूसरी चीज़, हाउ वी आर इन्वेस्टिंग टाइम और हाउ वी आर वेस्टिंग टाइम। हम कैसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैं हूँ और एक तुम हो, ये दोनों को भी टाइमिंग उतना ही मिल रहा है। और जितने भी लोग हैं सबको 24 आवर्स मिल रहे हैं, सबको 24 आवर्स मिल रहे हैं। आज मेरी एज 50 है और तुम्हारी एज छोटी है, और तुम्हारे जैसे बहुत लोग होंगे और तुम्हारे सिवाय तुमसे अच्छे बहुत लोग होंगे तुम्हारी एज के। जाके यूट्यूब पे देखो कितने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और कितना अच्छा अच्छा बोलते हैं, मोटिवेशनल भी बोलते हैं, उनके विचार कैसे रहते हैं। वो क्यों होता है? वैसे वो इसलिए होता है कि हाउ यू आइदर यू इन्वेस्ट टाइम और यू वेस्ट टाइम। तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि हमारे ज़िंदगी में हमको 24 आवर्स मिलते हैं, तो 24 आवर्स में से हमको नींद में कितने जाते हैं? 8 आवर्स। 8 आवर्स स्लीप होता है। फिर हमारे 8 आवर्स खाना पीना, नहाना धोना, गप्पा मारना, ये सब इसमें चला जाता है, ठीक है। 8 आवर्स चले गए और फिर हमको 8 आवर्स तो मिलते हैं आराम से। अब इस 8 आवर्स में हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली ये 8 आवर्स में हम क्या कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये 16 आवर्स में सोना तो चाहिए, 16 आवर्स में हम क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारी लाइफ में बदलाव लाने के लिए। अगर तुमको तुम्हारी लाइफ में कुछ सुधार चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह में जल्दी उठना चाहिए। आज तक जितने भी लोग बड़े हो गए, पैसे वाले हो गए, नामवर हो गए, वो इसलिए हो गए कि उन लोगों ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया। ये 6 घंटा सुबह का, 2-3 घंटा और शाम का 2-3 घंटा, ये अगर तुम इन्वेस्ट करोगे अपने ऊपर तो फिर तुम्हारी लाइफ में बदलाव आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम, मेरा टाइम मैं इन्वेस्ट करता हूँ। आज भी मैं स्टडी कर रहा हूँ एटलीस्ट 3 to 5 आवर्स।
बिजी शेड्यूल रह के, प्रैक्टिस देख के, सब कुछ करके मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। बस इतना ही नहीं कर रहा हूँ सर, मैं मंदिर भी जाता हूँ, वहाँ पे प्रवचन करता हूँ। मेरे यूट्यूब पे वो प्रवचन किए हुए वीडियोस भी हैं। मैं भगवत गीता पे बहुत घंटों तक बोल सकता हूँ। मैं संत तुकाराम पे बहुत बात कर सकता हूँ। मैं बाइबल पे बोल सकता हूँ, और कुरान तो मेरा पैशन ही है, तो उसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ। मैं अरबिक सिखाता हूँ, मैं अरबिक के लेक्चर्स लेता हूँ और लोगों को प्रेरित करता हूँ अरबी सीखने के लिए। और मैं लोगों को ग्रंथ पढ़ने के लिए कोई भी प्रेरित करता हूँ, ताकि लोगों के अंदर बदलाव आ जाए। अब ये 8 आवर्स में तुम क्या कर रहे हो, हाउ यू वेस्ट टाइम, ये हाउ यू मैनेज टाइम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है हमारी ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए। अगर हमने इसके ऊपर नहीं सोचा कि हाउ आई एम वेस्टिंग माई टाइम और इन्वेस्टिंग माई टाइम, तो फिर हमारी ज़िंदगी में चेंजेस नहीं आ सकते। और सबसे बड़ा चेंज अगर तुम्हारी ज़िंदगी में लाना चाहिए तो यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह में तुमको उठना चाहिए, और सुबह में उठने के बाद क्या करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह में उठने के बाद जो हम करते हैं उसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग जो हैं सुबह में 5 बजे भी उठते हैं, और 5 बजे उठने के बाद जाते हैं बाग में पानी डालते हैं, कुछ उनके पास जानवर रहते हैं, उनका दूध निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, उनकी लाइफ चेंज नहीं होगी। वो हमेशा के लिए मरने तक दूध ही निकालते रहेंगे, वो गोबर ही निकालते रहेंगे। मगर कब चेंज होती है कि तुम क्या पढ़ते हो उस वक्त, पॉजिटिव चीज़ें क्या भरते हो उस वक्त, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सपोज सुबह में उठने के बाद हर कोई ये देखता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी कितनी है। सबसे पहले क्या देखते हैं, मेरे मोबाइल की बैटरी चार्ज है कि नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा दिन जाना है, ठीक है। अब वो मोबाइल की बैटरी अगर चार्ज नहीं हो रही तो हम क्या करते हैं, उसको प्लग इन करते हैं, यानी लगाते हैं और कैसे वैसे उसको चार्ज कर लेते हैं। और अगर नहीं चार्ज हुआ तो बहुत परेशान होते हैं यार, यानी पूरा दिन हमारा बेकार जाता है वैसे। पर कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे माइंड की बैटरी चार्ज है कि नहीं है। क्यों हमको ये फिक्र नहीं होती कि आज सुबह में मेरा पूरा दिन जाना चाहिए, तो मेरे अंदर कुछ तो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव चार्जेस जाने चाहिए। और इस पॉजिटिव चार्जेस जाने के लिए ग्रंथ की स्टडी इम्पॉर्टेंट है। कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो, संत गाथा पढ़ो, रामदास बोध पढ़ो, दास बोध पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। वो सुबह में थोड़ा सा कुछ पढ़ो, उससे कुछ समझ में आ जाएगा कि लाइफ है क्या। वो समझ में तो आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चीज़ें अंदर जाएगी। जो मैंने ये कहा था कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, जो जाता है अंदर और जो जाता है बाहर, इसकी हमें फिक्र नहीं रहती। इन द मॉर्निंग वी गेट अप, सुबह में हम उठते हैं। उठने के साथ पहली बात जो हम करते हैं वो अपने आप से करते हैं, करते कि नहीं? पहली बात जो कुछ करते हैं हम अपने आप से करते हैं। क्या करते हैं मालूम नहीं, हर कोई अपनी अपनी बात करता है। सो देयर आर 2 वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी जो बात करना, बात करने के वे 2 हैं। एक वो जो एक्सटर्नल है, जो हम दूसरे से बात करते हैं। एक वे जो हम अपने आप से बात करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट हम ध्यान देते हैं कि हम दूसरे के पास कैसी बात कर रहे हैं, मगर कभी हम ये ध्यान नहीं देते कि हम अपने पास कैसी बात कर रहे हैं। और तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि तुम अपने साथ कैसी बात कर रहे हो, तुम अपने आप को क्या कह रहे हो। तुम अपने आप को ये कह रहे हो कि ये मैं नहीं कर सकता, तुम कभी नहीं करोगे। तुम ये कह रहे हो कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ, तुम डिप्रेस हो जाओगे। तुम ये कह रहे हो कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे को सब लोग शिकार बना रहे हैं, मेरी कुछ वैल्यू ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं होशियार ही नहीं हूँ, मुझे मेरी लाइफ तो बड़ी मिजरेबल सिचुएशन है, बहुत कठिन लाइफ चल रही है मेरे माँ बाप बहुत पुअर हैं, तो वो भी क्या करेंगे। यानी बेचारे की लाइफ अगर तुम सोच रहे हो कि मैं हूँ, तो तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए बेचारगी में ही चली जाएगी। तुम्हारी लाइफ कभी सुधरेगी नहीं। तुम्हारे विचार ही तुमको सुधार सकते हैं। तुम अगर अपने विचारों को बदल दो तो तुम्हारे अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा। इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, मैक्सिमम हमारे विचार कैसे हैं उसके ऊपर सोचना चाहिए
और उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो गार्बेज इन क्या डाल रहे हो? पहले गार्बेज जो तुम डाल रहे हो ये कि तुम मैं कौन हूँ इसके बारे में सोच रहे हो, या क्या क्या सोच रहे हो सुबह में पता नहीं, और दिन भर में तुम सोचते रहते हो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ मैड मैन एंड यू। मैड आदमी में, जो पागल हो गया है, उसमें और तुम में कुछ भी फर्क नहीं है। वो इसलिए कि वो मैड आदमी है ना, वो भी बड़बड़ाता है और तुम भी बड़बड़ाते हो। और जो तुम बड़बड़ाते हो तो अपने आप को मैड समझ के नहीं, मगर बड़बड़ाते तो जरूर हो। तो व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ भी नहीं। तुम अपने आप से बड़बड़ाते हो और वो तुम वही बन जाते हो जो तुम अपने आप से बड़बड़ाते हो। दिन भर में जो तुम अपने आप से बात करते हो, तुम्हारी जिंदगी में वैसे ही बदलाव आते रहते हैं। बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग टू योरसेल्फ। तुम जो अपने आप से बात कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बनिस्बत इसके कि व्हाट यू आर स्पीकिंग टू द अदर्स। ये इम्पॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखो। योर वर्ड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग। वर्ड्स पहले ही बात करने से पहले सोचो कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो तुम्हारा ये 8 आवर्स कैसे जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो 6 आवर्स कैसे जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड गिव योर सेल्फ टाइम, एटलीस्ट 1 आवर टाइम अ डे यू कैन गिव। 1 घंटा अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए दे दो, तो तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। आज तक तुमने दिया नहीं, ये गारंटी है। और अगर तुम वही पढ़ोगे जो लोग पढ़ रहे हैं तो तुम वैसा ही बोलोगे जैसे लोग बोल रहे हैं। अगर तुम कुछ और पढ़ोगे जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पसंद करते पढ़ना, तो तुम वो बोलोगे जो लोग नहीं बोल सकते। अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे, अगर तुमको कहीं आगे बढ़ना है, नाम कमाना, अगर तुम आए दुनिया में और तुम चले गए, व्हाट इज़ द मीन ऑफ दैट? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? तुम्हारे पर्पस क्या है, मकसद क्या है ज़िंदगी का? कुछ भी नहीं। तुम आए ज़िंदगी में और चले गए। क्यों न्यूटन को आज तक हमने याद रखा है? क्यों अल्बर्ट आइंस्टाइन को हमने याद रखा है? क्यों स्वामी विवेकानंद को याद रखा है? क्यों महात्मा गांधी को याद रखा है? क्यों अबुल कलाम आज़ाद को याद रखा है? क्यों मदर टेरेसा को याद रखा है? अरे उन्होंने कुछ करके ऐसा दिखाया जो किसी ने नहीं किया था। यू आर यूनिक। सबसे पहली बात कि तुम अकेले इस धरती पे ऐसे हो कि तुम जैसा कोई भी नहीं है। ईश्वर ने तुम जैसा किसी को नहीं बनाया है, ये बात ध्यान में रखो। क्यों? क्योंकि तुम जो कर सकते हो वो कोई और कर नहीं सकता। जो मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर जो क्षमता है वो तुम्हारे अंदर नहीं हो सकती। जो जिस तरीके, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉपी करना चाहते हैं। जैसे कि फिंगरप्रिंट यूनिक है, जैसा कि स्नोफ्लेक्स जो स्नो गिरते हैं वो हर एक यूनिक है, अलग अलग रहता है, वैसा ही तुम्हारी लाइफ भी यूनिक बनाया है ईश्वर ने। तुम वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता, तो तुमको वो करना है जो किसी ने नहीं किया है।